हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डेली एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको एमएस ऑफिस में होम टैब का पैराग्राफ सेक्शन बताया था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। इंटर इंसर्ट मेनू के बारे में बताऊंगा और उसमें जितने भी फंक्शन हैं उसको विस्तृत रूप में बताऊंगा और सरल शब्दों में बताऊंगा, ताकि आपके समझ में आ जाए और आप अपने ऑफिस में अच्छे से इसको अप्लाई करके और अच्छे काम कर सकें। ठीक है, तो चलें अब स्क्रीन पर और देखते हैं एक एक ऑप्शन। तो सबसे पहले हम इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। ये हम ऑलरेडी है इस पर। तो इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑफिस 2010 वर्जन पढ़ा रहा हूँ और इससे ऊपर आप पढ़ेंगे तो चाहे 13 हो, 16 हो, 19 हो, सब में लगभग सेम ही है। कुछ ऑप्शन बढ़े होंगे, ठीक है, बढ़े ही होंगे, कम तो नहीं हुए होंगे, तो सेम ही आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कवर कवर पेज। आपने देखा होगा कि किताबों के ऊपर एक कवर पेज होता है जिसका एक अलग भिन्न भिन्न प्रकार से डिजाइन होता है। उसी टेम्पलेट के विषय में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो जैसे हम ये कवर पेज पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये अनेक प्रकार के आपको यहाँ पर टेम्पलेट कवर पेज के देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर हम क्या, ये कवर पेज है। कवर पेज में आप यहाँ पर टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो जो किताबें हैं उसके बारे में लिखें। जैसे हम लिख रहे हैं फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड। सपोज एक उदाहरण देकर के मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड क्राउड ठीक। ये हमारी टाइपिंग होगा। जो भी फॉर्मेटिंग इसमें आपको करना है, छोटा बड़ा करना, वो आपको हमने बता ही दिया है कि यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं पार्ट को। ठीक है, ये है पिक द डेट। यहाँ आप डेट मेंशन कर दीजिए, जैसे आज की डेट डाल दीजिए। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज 8 जून है, या ऐसे डाल दीजिए 8 जून 2025 डाल दिया। ईयर यहाँ डाल दीजिए, चूंकि नहीं डालना चाहिए तो ईयर 2025 ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप द abstract of the document here. The abstract is typically short summary of the content of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is टाइपिकली अ शॉर्ट समरी ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट के जो शॉर्ट समरी हो यहाँ पर आप टाइप करें। जैसे ये हमने लिखा था थॉमस हार्डी का ये उपन्यास है, तो उसी उसी का मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है। तो इसी का अगर आप समरी डालना चाहें तो यहाँ समरी डाल दें और टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, और इसमें सब टाइटल कोई डाल दीजिए। ठीक है, ये होता है सब टाइटल। मान लीजिए हम इतने डाल दे रहे हैं, अब स्ट्रेट यही डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर आप हटा दें या कुछ डाल दीजिए, अबाउट ऐसे डाल दीजिए, समझने के लिए है ये। अबाउट द फिक्शन, ये फिक्शन है, फिक्शन, अबाउट द फिक्शन, बस ऐसे डाल दीजिए या कैप्चर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बन करके तैयार हो गया। ठीक, ये आपका एक कवर पेज बनकर तैयार हो गया। ऐसे आप यहाँ चाहें तो आप अपना कवर पेज बदल लें, इसमें जाएं और कवर पेज जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ आपको मिल जाएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं इसको चेंज, तरह तरह का अपने हिसाब से यहाँ डिजाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, आप लगाइए, देखिए, समझिए। ठीक है, जैसे ये मैंने लगा दिया तो इस तरह से डिजाइन आ जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो अलग अलग होता है डिजाइन, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पेज नंबरिंग, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगला है पेज नंबरिंग, सेलेक्ट आप कर लीजिए। अगला ऑप्शन आता है पेज नंबरिंग। ठीक, ब्लैंक पेज, सॉरी, यहाँ पर ब्लैंक पेज, यानी ये पेज है आपका,
तो ब्लैंक पेज आपको लेना, तो यहाँ एक पेज आपको मिल जाएगा। ये कैसे समझेंगे आप? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा टेक्स्ट ले लें तो आपको समझ में आएगा। रैंड कल हमने बताया था आपको, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसी में समझते हैं। ठीक, ये रैंड है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमको सीखना है ब्लैंक पेज। जैसे ये पेज हमारा भरा हुआ, हम चाहते हैं कि थोड़ा कलर कर लें, फॉर्मेटिंग कर लें तो और आसान रहेगा समझने में, हम आसानी से समझ सकते हैं। हम कलर कर लेंगे, अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर अप्लाई कर लेते हैं तो हमको समझने में आसान होता है। कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ये हमने कर लिया, कलर कर लिया, अलग अलग अप्लाई कर दिया सब पे कलर। अब हमारा सिनेरियो ये है कि ये 4 पैराग्राफ हैं और 4 पैराग्राफ अलग अलग पेज पे होने चाहिए। हमारा सिनेरियो ये, तो पहला जो फर्स्ट पेज पर येलो वाला टेक्स्ट होना चाहिए, सेकंड पर ये ग्रीन वाला होना चाहिए और ये ग्रे वाला होना चाहिए। इसी तरह से जो ये नेवी ब्लू है ये होना चाहिए। तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे। एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करके समझाइए, तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। अनुरोध पर मैं फॉन्ट को बड़ा कर दे रहा हूँ। शिकायत आप भी अपने कमेंट में जो भी कुछ हमको बताना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप लिखिए, उसका जवाब मैं देने का भरसक प्रयास करूंगा। तो हम ये चाहते हैं कि येलो वाला एक पेज पर चला जाए, ग्रीन वाला एक पेज पर चला जाए और ग्रे वाला एक पेज पर चला जाए, अर्थात कि 4 कलर हैं और चारों का अलग अलग पेज बने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज देंगे। ठीक है, ये ब्लैंक पेज देखिए, हमने कर्सर रखा लास्ट में, ठीक है, लुक लिखा है ना, फिर के आगे हमने कर्सर रखा फर्स्ट पैराग्राफ के आगे और यहाँ हमने ब्लैंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ब्लैंक पर हमने क्लिक किया तो देखिए कि येलो वाला जो टेक्स्ट है पैराग्राफ है वो एक पेज पर आ गया। अभी हम देखते हैं कि ये देखिए 4 पेज हमारे बन गए, एक, ये देखिए 2। अगर हम इसको भी अलग पेज पर लेना चाहते हैं तो इसको भी यहाँ करिए, ये भी एक पेज पर चला गया है। ठीक, ये देखो एक पेज पर आ गया। इसको भी अलग पेज पर करना चाहते हैं तो यहाँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करिए, ये देखिए हो गया। ठीक है, ये एक पेज पर चला गया, ये आ गया ना, एक पेज पर सब आ गए। ठीक है, ऐसे इस तरह से यहाँ पर हम ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करके नया पेज, ब्लैंक मतलब ये होता है खाली पेज जिसमें कुछ लिखा ना हो, एक नया पेज हम ले सकते हैं। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करते हैं और फिर वैसे करते हैं। ठीक है, ये सब सही है, कंट्रोल जेड करेंगे तो जैसे पहले था वैसे जाएगा। तो ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी समथिंग ऐसी है, करेंगे तो एक एक पेज टूट जाएगा। ये देखिए, पहले पेज में चला गया, दूसरे में आ गया, फिर यहाँ क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पर तो ये देखिए ये एक पेज बन गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक पेज बन जाएगा। ठीक, समथिंग ऐसे ही है, वहां पर एक एक्स्ट्रा पेज मिल जाता था, यहाँ पर एक पेज आपको मिलेगा। ठीक है, ये होता है, देखिए अलग अलग पेज पर हो गया पेज ब्रेक करने पर। पेज ब्रेक का अर्थ ये होता है कि पेज को तोड़ना, मतलब अलग अलग पेज बना देना। ठीक है, जैसे 4 आपके पैराग्राफ है तो 4 आपके पेज बना। ठीक है, अब आता है आगे टेबल बनाना। ठीक है, ऑफिस में एमएस वर्ड में टेबल बनाना, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये है टेबल का आइकन जिसपे टेबल लिखा भी होता है और ये मिलेगा आपको पेज ग्रुप में, क्योंकि ये जो मेनू होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं। उस दिन मैंने समझाया था आपको, अलग अलग ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप जैसे पेज ग्रुप है, दूसरे में टेबल ग्रुप आ जाता है, फिर तीसरे में आ जाएगा इलस्ट्रेशन ग्रुप आ जाएगा, यहाँ इससे आप डिजाइन वगैरह करते हैं। फिर लिंक ग्रुप आ जाता है, फिर हेडर फुटर ग्रुप आ जाता है, टेक्स्ट ग्रुप आ जाता है और फिर सिंबल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे थे पेज ग्रुप। और पेज ग्रुप में हमने क्या पढ़ा, पेज ग्रुप में हमने पढ़ा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये पढ़ा। अब हम टेबल ग्रुप
पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन भी कहते हैं और इसको ग्रुप भी कहते हैं, अलग अलग ग्रुप में ये होता है। ठीक है, तो चलिए एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं पहले। तो एक सिनारियो आप बनाइए कि टेबल में आप क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं एक मार्कशीट बनाना चाहता हूँ, तो मार्कशीट में बेसिक रूप से क्या होता है, रोल नंबर होता है या स्टूडेंट का नाम होता है। तो रोल नंबर छोड़ दीजिए, स्टूडेंट का नाम होता है और सब्जेक्ट होते हैं पूर्णांक, और प्राप्त अंक होते हैं, और टोटल होते हैं, परसेंटेज होते हैं। इतना ही होता है। तो हम 5-6 कॉलम ले ले रहे हैं। ठीक है, हमने टेबल आइकन पर क्लिक किया। तो प्रोसेस क्या है कि इंसर्ट मेनू आप पढ़ ही रहे हैं, तो इंसर्ट आपका ऑलरेडी क्लिक है। इंसर्ट मेनू पर आप क्लिक करिए और टेबल ऑप्शन पर जाइए, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप ले सकते हैं टेबल कितने आपको कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए, उसको आप सेलेक्ट करते रहिए। देखिए हम सेलेक्ट कर लिए, हमको चाहिए 6, और रो जितने चाहे उतने ले, 4, 5, 6। बाद में रो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, या दूसरा विकल्प क्या है, इसको हटा के बताते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि हम इसी टेबल पर टेबल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन उसी के नीचे आता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज ले लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम हमको 6 लेना है, तो 6 डाल देंगे और बॉक्स में, और नंबर ऑफ रो लेना है, जितनी रो लेना उतना आप 6 रो भी डाल देते हैं और कर देते हैं एंटर। ये हमारी टेबल पर आ गई। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम इसको हम येलो जो कलर आ रहा है उसको पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रखा है इसलिए बार बार आ रहा है। इसको नो कर दीजिएगा सब। ठीक, यहाँ लिखिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक, यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या है, चलिए सब्जेक्ट हो गया। यहाँ हो जाएगा तो क्या कहते हैं इसको, टोटल नंबर। नहीं, टोटल नंबर नहीं कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एक ऑक्टेन नंबर होता है, एक और होता है मैक्सिमम नंबर कहते हैं इसको। मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क, नहीं मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर पूर्णांक, मैक्सिमम नंबर और ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन कितना बनाया उसने, जितना नंबर उसको स्टूडेंट को मिलता है वो ऑक्टेन नंबर बताता है। ऑक्टेन नंबर यहाँ हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर हो गया। इसी तरीके से हम टोटल नंबर बना लेते हैं, टोटल। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज बना लेते हैं। क्या परसेंट हटाए तो कॉलम को भी जोड़ना घटाना पड़ जाएगा ज़्यादा। तो ये हम एक्सेल में सीखेंगे, जब एक्सेल की सीरीज चालू करेंगे तो उसमें ये चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, जब आप टेबल एक्टिव करते हैं और टेबल में आपका कर्सर रहता है तो एक ऑप्शन इसमें खुलकर आता है लेआउट। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और ऑटो फिट एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ये देखिए ऑटो फिट, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ ऑटो फिट पर लगा देंगे, ये देखिए ऑटो फिट विंडो। ठीक है, तो ये अच्छा सा टेबल अपने आप बन जाएगी, इतना एडजस्ट होगा कर। तो नाम हम लिखते हैं, जैसे नाम लिखते हैं, पहला नाम राजेश। ठीक है, दूसरा नाम हमने लिख दिया आकांक्षा। चलिए आकांक्षा हो गया। तीसरा नाम हो गया सीमा, और फिर रामू, और फिर राधा। राधा, इस तरह हमने नाम लिखा और सब्जेक्ट डाल दिया। जैसे ये हो गया हिंदी। ठीक, हिंदी। ये हो गया मैथ, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। ये आपका हो जाएगा मान लो सोशल साइंस, सोशल साइंस, यस, CIENCE,
सोशल साइंस हो गया, ये साइंस हो जाएगा, या CIENCE साइंस हो गया। और एक सब्जेक्ट कोई और इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, सभी में 100 कर दीजिए। ये सब 100 है, ठीक है, ये 100 है, ये 100 है, ये टोटल 100 का है। और 10 मार्क में 80 नंबर ले लिया, और ये 40 नंबर ले लिया, ये 70 नंबर ले लिया। ये अब तो ज़्यादा नंबर लोग पाते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90 हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए टोटल और 10 मार्क तो है टोटल मार्क, इसमें अलग अलग कुछ करना नहीं है, वही सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का टोटल नीचे आएगा। इसका पीपी नीचे जुड़ जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। वहाँ गड़बड़ हो गया, इसको हटा देते हैं। ये टेक्स्ट आपको समझाई, ये देखिए ये टोटल यहाँ नीचे ले आएंगे, इसको हटा दिया। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और एक डिलीट सेल आता है, इस पर क्लिक करेंगे। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें पूछेगा आपसे कि शिफ्ट सेल लेफ्ट या शिफ्ट सेल अप, और सेल हटाना चाहते हैं। सेल मतलब ये जो रो और कॉलम से के बीच में जो बना होता है, ये सेल, ठीक है। या डिलीट रो करना चाहते हैं या डिलीट कॉलम करना चाहते हैं, तो चूंकि हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वही है, लेआउट में जाइए और विंडो ऑटो फिट विंडो लगा दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। एक रो लेना है तो हमको कुछ नहीं करना, टैब मारना, एक रो आपको मिल जाएगी। यहाँ आप लिखेंगे टोटल, ऐसे क्योंकि टोटल आपको करना है। यहाँ किया मैंने टोटल, ये समझाने के लिए, बाकी मार्क्स जैसा बनाना चाहिए बना ले। टोटल एग्जाम्पल देकर के समझाया जा सकता है। टोटल हो गया, और 1 2 3 4 500 नंबर का है, ये 500 नंबर हमने लिखा। और ये जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 0 0 0 80 40 कितना हो गया, 120 120 और 70 90 190 90 और जोड़ने कितना बनता है, चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं। 0 5, यहाँ 5 लिख दो, ठीक, यहाँ 5 हो गया। और 8 4 12 5 17, 12 5 नहीं 12 और 5 कितना हुआ, 12 और 7, 12 7 19, 19 और 7 कितना हुआ, 19 और 7 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो 35 के 5, 35 के 35 लिखा, तो 355 होगा। टोटल मार्क कितना मिला, 355 मिला। हम चाहें तो इसको कुछ फॉर्मेटिंग कर लें, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग आपको पहले बताया भी है, सब पढ़ा ही चुके हैं, तो फॉर्मेटिंग कर लीजिए। इसको हम कुछ कलर दे देते हैं टेक्स्ट को, या फिल कलर में जाइए तो इसको बैकग्राउंड भी बन दीजिए, ठीक है। यह है फिल कलर, यहाँ पर इसका ग्रीन कलर दे दीजिए, ठीक है। और इसको बहुत लाइट कलर लिखिए, थोड़ा सा लाइट कलर कर दीजिए, कोई मार्कशीट है ना, इसको थोड़ा कलर तो होने चाहिए, इस तरह कर लीजिए, ठीक, ये ठीक। तो इस तरह से टेबल बनता है। टेबल में भी क्या होता है, टेबल में बहुत और इसमें है जैसे टेबल को हम मर्ज कैसे करें वो भी समझाना है हमको। तो एक टेबल और ले लेते हैं कहीं पर, ठीक, इंसर्ट कर लेते हैं, एक टेबल इंसर्ट करते हैं। चलिए इंसर्ट में गए, टेबल पर गए, और यहाँ इंसर्ट टेबल, तो ऐसे हम छोटी सी टेबल 5 कॉलम लिया और 4 में लिया, ठीक है, एक टेबल चला लिया। यहाँ पर हमें समझना है, मेरा सिनारियो ये है कि मैं ये जैसे 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है, 5 हमारे कॉलम है, इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि हमने कलर कर रखा है ना, लगा रखा है। इसको हटा दीजिए, यहाँ से नो क्लिक कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा, इसको नो क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ जाएंगे नो क्लिक कर देंगे तो अभी नहीं करेगा, ठीक, सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ नो क्लिक करिए, ठीक है, नो फिल हो गया, यहाँ से कलर गया है, ठीक। इसको मिडिल में कर दीजिए। सिनारियो कुछ इस तरह से है कि मैं एक मुझे रिपोर्ट तैयार करना है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये 2 कॉलम हम मर्ज करें और इसमें लिखें, मर्ज करने के बाद इसमें हम लिखें
कि चिकित्सा इकाई या और कुछ लिखे, इसमें दोनों आ जाए तो जैसे धनराशि मान लीजिए, जैसे धनराशि लिख रहे हैं, धनराशि मान लीजिए, अमाउंट लिख रहे हैं, अमाउंट, ठीक, अमाउंट। और अमाउंट में दो तरह से करेंसी लिखना चाहता हूँ, एक डॉलर में और एक रुपये में, है दोनों अमाउंट। तो एक रुपये यहाँ लिखते हैं, यहाँ नोट चलो, यहाँ लिखा डॉलर, डॉलर, और यहाँ रुपये, इस वाले में रुपये। फिर यहाँ मैंने एक ऐसे लिया और यहाँ कंट्री लिख दे रहे हैं सपोज है, तो राइट क्लिक करेंगे, मर्ज का नीचे ऑप्शन आएगा, तो मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉलम क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, कंट्री, COUNTRY, कंट्री हो गया, ठीक है। अब कंट्री में हम दो कंट्री लिखते हैं, कंट्री में कौन दो कंट्री, एक हो जाएगा अमेरिका, समझने के लिए है अमेरिका, और दूसरा हो जाएगा इंडिया, इंडिया। ऐसा ही मैं इसलिए लिखा क्योंकि दोनों एक जगह डॉलर चलता है, एक जगह चलता है रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको मर्ज कर दिया। अब ये तो मर्ज हो गया, मैं दो कॉलम को जोड़ना, ये मर्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है, कभी कभी हमको स्प्लिट भी करना पड़ता है। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, यानी मर्ज का जस्ट उल्टा होता है स्प्लिट, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। फिर राइट यहाँ क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम ये कॉलम में दो कॉलम बनाना चाहते हैं, एक ऑप्शन होता है स्प्लिट का, देखिए है, हाँ ये है स्प्लिट सेल। इस सेल को मैं तोड़ना चाहता हूँ, जैसे स्प्लिट पर करेंगे तो ये पूछता है इस सेल में कितने आप कॉलम बनाना चाहते हो, ऐसे समझ लीजिए कितने भाग में तोड़ना चाहते हो। तो हम इसको दो भाग में तोड़ना चाहते हैं, देखिए ये सेल में दो भाग बन गया, देखो एक ये हो गया और ये हो गया, तो इसको कहते हैं स्प्लिट। दो कॉलम को आपस में जोड़ना या रो को जोड़ना उनका जाता है मर्ज, ठीक है। दो एक कॉलम या रो को कॉलम में विभक्त करना या बांटना, उसको कहा जाता है स्प्लिट, तोड़ना, ठीक है। यहाँ देखो हमने तोड़ दिया, ठीक। फिर राइट क्लिक करिए, अब इसमें क्या सीखेंगे, बॉर्डर भी लगा सकते हैं आप, टेबल में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए ऐसे और राइट क्लिक करिए। अब ये बॉर्डर ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ये है बॉर्डर एंड शेडिंग। अब ये बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑल सभी पर लगाना है। यहाँ पर आप टाइप कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये मोटा वाला या इससे और मोटा करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसको क्लिक कर लीजिए। इसमें चीज एक और है कि आप पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पेज पूरा एक पेज पर लग जाएगा, पूरे पेज पर जो खुला पूरा पेज इस पर लग सकता है। सेटिंग करना चाहते हैं तो सेटिंग कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ सेटिंग कर ले रहा हूँ रेड कलर, ठीक, और मैं कर रहा हूँ इसको ओके, ठीक है। तो ये पूरे पर लग गया, ठीक, देख रहे हैं, ये लग गया और फिल भी हो गया, ठीक है। हटाने का भी वही प्रक्रिया है, जाइए बॉर्डर सेटिंग में मुख्तलिफ करके हटा दीजिए, हटा दीजिए, क्लिक करिए बॉर्डर सेटिंग पर जाइए, ठीक है, बॉर्डर सेटिंग पर जाइए और यहाँ पर जाइए, यहाँ पर नो कलर करिए, ठीक, तो कलर नहीं आएगा, ओके कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, केवल आपका बॉर्डर रहेगा, ठीक। बॉर्डर भी हटाना चाहते हैं तो क्लिक करिए ऐसे, इसको सेलेक्ट करिए, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाइए। यहाँ पर जी आपका बॉर्डर है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, नन कर दीजिए, ठीक है। नन करके ओके कर देंगे तो यहाँ से बॉर्डर हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं बचेगा, ओके। तो ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। एक चीज इसमें और बताना है हमको, वो ये है, टेबल अभी आपकी बनी हुई दिख रही है, ठीक है, टेबल देखिए, अब गई टेबल, ठीक। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे कोई टेक्स्ट आपने ले रखा है, जैसे मैंने टेक्स्ट सपोज दैट बना लिया, यही में से ले लेते हैं छोटा सा, वही अपना फार्मूला यूज करते हैं।
इस पे आ जाइए, ये ठीक। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये कॉलम में बदल जाए, ठीक है। टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू कॉलम। तो हम इस पे क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पर, टेबल पर क्लिक जैसे करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप इसको कितने कॉलम में तोड़ना चाहते हैं, कितने रो में तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जितने कॉलम में इसको तोड़ना चाहते हैं उतना आप यहाँ नंबर ऑफ कॉलम डाल दीजिए और इसको कर दीजिए ओके। जैसे हमको ये 5 रो में 5 कॉलम में तोड़ना है तो हम ओके कर देंगे, 5 कॉलम में टूट जाएगा, देख रहे हैं ये 5 कॉलम बन गया, ठीक। इसी का इतना टेक्स्ट था वो 5 कॉलम में टूट गया, ठीक है। अब इसी को ये टेबल में, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसी का अपोजिट है ये, वहां पे फिर जाइए आप इंसर्ट में फिर जाइए टेबल पर क्लिक करिए और यहाँ कन्वर्ट टू इस पर क्लिक करेंगे। फिर तो एक में करना है तो आप इसे क्लिक कर दीजिए, कहाँ से करें इंसर्ट पर गए, टेबल पर गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल में है, इसे होना चाहिए। कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मर्ज यहाँ कर सकते हैं, मर्ज कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसी में हम एक्सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल में एक ऑप्शन आता है, अच्छा इसमें एक चीज और है वो भी बताते हैं। टेबल में तो लंबा वीडियो हो जाएगा ना, इसमें दिक्कत होगा। चलिए आगे यहाँ देखिए, इसमें आप चाहें तो एक्सेल को यहाँ से या एक टेबल मैनुअल टेबल मतलब ड्रा कर सकते हैं। कैसे, ये देखो ड्रा टेबल लिखा है, पेंसिल भी बना हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक पेंसिल मिल जाती है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हमने पहले से इस पे बॉर्डर अप्लाई कर रखा है, ठीक है। यहाँ आप उसको कम बेस लाइन को कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको मिल जाता है एक टूल, ठीक है। पेन कलर और बॉर्डर, ड्रा बॉर्डर, यहाँ पर आपको इरेजर भी मिल जाता है। अभी हम इस पे कर सकते हैं, जैसे हम ये देखिए बना रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट भी बन जाएगा और शिफ्ट कंट्रोल दाब के बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे मैनुअली बन जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ बनाना चाहे मैनुअली ऐसे कर सकते हैं, ये कर्व ड्राइंग ऐसे बना लिए, तिरछा का भी जरूरत पड़ जाता है ना बनाने के लिए, तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ कंट्रोल दाब के रखिए और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे 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 आप बना सकते हैं, किधर से भी बना सकते हैं। इसका यही फायदा है, इसका यही फायदा होता है कि हम ऐसे कुछ न पैटर्न बना सकते हैं, ऐसे तिरछा भी बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके हाथ कितना आपका माउस पर हाथ सेट है वो डिपेंड करता है, इतना अच्छा से बना, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं। अच्छा, अब इसको मिटाने के लिए क्या है, चाहे तो हम डिलीट कर दें और चाहे तो है इरेजर होगा, वो ले लें इरेजर, तो यहाँ क्लिक कर दें हट जाएगा फ्रेंड। देखिए इस पर क्लिक करते रहिए इरेजर लेकर के एक बार, और ये सब हट सकता है, देखिए ये हट रहा है, ये देखिए, ठीक, ये हट रहा है, ये देखिए देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक, हट रहा है। इस तरह से हमको टेबल से बनाना तो टेबल से देखिए, ये कंट्रोल जेड करते जाइए आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन एक है एक्सेल, यहीं से आप एक्सेल में इंटर कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, इस पर डबल क्लिक करिए या फिर यहाँ जाइए टेबल में और ड्रा पर जाइए। जैसे आप ड्रा पर जाएंगे यहाँ एक पेंसिल पर डबल क्लिक करिए तो कर्सर हो जाएगा, ठीक है। अब जो अभी तक
जो कर्सर जो पहले इरेजर था वो कर्सर हो गया, आप कुछ और लिख सकते हैं इसमें लिखना चाहे, ठीक है। इसी में आप चाहें तो एक्सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो ऑप्शन इसमें मिला हुआ है, एक्सेल स्प्रेडशीट। हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल विंडो में चले जाएंगे। वो देखना, हमने क्लिक किया और ये हमको एक्सेल मिल गया, ठीक है। ये एक्सेल हमको यहाँ से मिल गया। जैसे हमने अभी बताया था ना कि ये हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसको ऐसे कॉपी करो, उठाओ और जाके एक्सेल में पेस्ट कर दो। जो हमको अभी यहाँ मिला हुआ एक्सेल आ गया, यहीं पर रखें, ये देखिए, ठीक, इसमें ऐसा रखें, पेस्ट कर दें और हम चाहे फट से इनको जोड़ सकते हैं। इसका फार्मूला होगा, इसका सम लगाइए, या चाहे ऐसे मैनुअल भी कर सकते हैं, ऐसे करिए, ट्रैक्टर लगाइए, ये जुड़ जाएगा, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने आज आपको इंसर्ट मेनू में या इंसर्ट टैब में इंसर्ट टैब में आपको मैंने क्या क्या बताया है। क्योंकि अभी आप एक्सेल की विंडो पर हैं इसलिए सारा, ठीक है। आप फिर वर्ड की विंडो पर आप चले गए, ठीक। तो अभी हमने आपको क्या बताया, इंसर्ट मेनू में पेज, पेजेस, ब्लैंक पेजेस, पेज ब्रेक, यानी पेजेस जो ग्रुप है उसमें मैंने आपको क्या बताया है, कवर पेज बताया है, ब्लैंक पेज बताया है, ब्रेक पेज ब्रेक बताया है। फिर टेबल ग्रुप में टेबल आपको बताया, टेबल बनाया कैसे जाता है, टेबल मर्ज कैसे किया जाता है, टेबल स्प्लिट कैसे किया जाता है, और मैनुअल कैसे पेंसिल के द्वारा कैसे लाइन खींची जाती है, तिरछी लाइन या सीधी लाइन, और उस लाइन को कैसे हम इरेज करते हैं। ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये हमको अच्छी लगी है, या इसमें कोई समस्या आ रही है, या कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हम जीरो से हीरो वाली पढ़ाई कराते हैं, और बिगिनर्स टू एडवांस तक हम आपको वर्ड भी पढ़ाएंगे। अभी तो वर्ड की सीरीज चल रही है, इसके बाद में हम एक्सेल की सीरीज शुरू करेंगे। जब ये समाप्त होगा तो पावर पॉइंट की सीरीज शुरू करेंगे। तो आप चैनल को देखते रहिए और नॉलेज प्राप्त करते रहिए। मैं आप यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।